सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि माया है क्या। माया का सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये सब जो कुछ हमारे आसपास है सब माया है। और ये सब माया क्यों है? क्योंकि इन सब का एक्चुअल जो हमारे शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन आता है कि ये सब है नहीं, बस इसलिए है ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें इसके साथ। ये किसी का कंट्रोल सिस्टम है जो कभी भी चेंज हो सकता है। माया इज एक्चुअली डिफाइंड एज इल्यूजन, यानी हमारे आसपास जो कुछ भी है ये सब एक इल्यूजन है दैट ये असली में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये एक्चुअली हमें इंटरेक्टिव मोड में रखता है, हमें इंगेज रखता है अपने आप में, ताकि हम उस प्ले का हिस्सा बन सके जिस प्ले का हिस्सा हमें बनाया जा रहा है। इसलिए इसे माया का जाल कहा जाता है। एंड इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं, और बहुत अलग अलग तरीके से आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिकॉज माया सिर्फ ये फिजिकल टेबल चेयर या फिर हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स नहीं है, हमारी बॉडी भी है। हमारी जो थॉट्स हैं वो भी कई सारे माया के इंट्रैक्शन से बनते हैं। जो भी इमोशंस हैं वो भी माया से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। जो भी हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं या फिर पॉजिटिव फीलिंग्स हैं या फिर एटीट्यूड है, हमारा अहंकार तक माया जनित है। यानी माया सिर्फ ये फिजिकल इफेक्ट्स, फिजिकल चीज़ें नहीं है। माया कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें शायद हम छू नहीं सकते हैं, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, एंड और भी चीज़ें। और माया में ना दो चीज़ें स्पेसिफिकली डिफाइन की जाती हैं कि दो तरीके के जीव उन्होंने माया में बनाए हैं। दो तरीके की जो क्रिएशन है वो हुई है, दैट इज जड़ और चेतन। जड़ और चेतन मीन्स जड़ मतलब इनर्शियल, समथिंग जो कभी अपनी इच्छा से मूव नहीं करता, फिक्स है, जैसा है जैसा हो गया वो वैसे ही है, उसकी कोई खुद की इच्छा नहीं है। एंड दूसरा चेतन, जो अपनी कॉन्शियसनेस, अपने थॉट्स, अपने हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है, अपनी कंडीशंस बदल सकता है, जिसके पास सोचने की शक्ति है, वो चेतन है। अब ऐसा है कि इन सब में से किसी को नॉन लिविंग नहीं बताया गया। जड़ मतलब ये टेबल कुर्सी ये सब जो कुछ है, पेड़ है, पेड़ों में भी एक तरीके से 50-50 रहता है, नहीं वो कंप्लीटली जड़ नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ चेतना होती है। बट ये जो पत्थर है, पानी है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स जिन्हें हम कहते हैं, वो जड़ की एक कैटेगरी में आ जाते हैं। वैसे ही जो चेतन की कैटेगरी है, चेतन की कैटेगरी में हम जानवर और भी अलग अलग जीव जो सोच सकते हैं, अपने हिसाब से एक्ट कर सकते हैं, अपनी बुद्धि चला सकते हैं, ऑल ऑफ दिस इज चेतन। अब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी कैसे बनती है? टेक्नोलॉजी हम जानते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से बनती है, यानी जो चीज़ें जीवित नहीं हैं उन चीज़ों से हम टेक बनाते हैं। अब वो टेक कैसे बनता है? हम बहुत सारे नॉन लिविंग यानी अजैविक चीज़ें लाते हैं जो ज़िंदा नहीं है, उन्हें जोड़ते हैं, उनके कुछ अलग अलग डिफाइन करते हैं पीसेस, कैरेक्टर्स एंड ऑल दिस, और इन सब को लेके कुछ ऐसा फॉर्म करते हैं जो एक सिस्टम की तरह काम करता है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। अब वो टेक्नोलॉजी किस मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है वो डिपेंड करता है कि हम उसे मैकेनिकल एनर्जी से चला सकते हैं, हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चला सकते हैं, हम उसे विंड एनर्जी से चला सकते हैं। हम अलग अलग मेथड से अलग अलग टेक्नोलॉजी को रन कर सकते हैं। कुछ फंक्शनल होती हैं, कुछ ऑटोमेटिक होती हैं, कुछ सेमी ऑटोमेटिक्स होती हैं। आज के टाइम में, पहले के टाइम में तो बहुत सारी मैनुअल होती थी, एंड सिमिलरली ऐसी और चीज़ें। और इन एनर्जीज़ को आप देखो तो ये एनर्जीज़ इंसानों ने अलग से बनाई नहीं। अगर हम माया की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे बॉडी में रन करती है, हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का एक सेकंड भी अगर बंद हो जाए, पूरी बॉडी में सर्किट कट जाए, तो समझ लीजिए कि आप गए। वो एक सेकंड काफ़ी है आपको क्लिक करने के लिए इस दुनिया से। सिमिलरली और भी जैसे विंड एनर्जी है एंड ग्रेविटी है, बहुत सारी फोर्सेस एनर्जीज हम टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं जो नेचुरली
इस दुनिया में यूज़ होती आ रही हैं अलग अलग तरीक़ों से। सिमिलरली अगर हमें टेक्नोलॉजी और माया को कंपेयर करना है, तो टेक्नोलॉजी में अगर मैं आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआईज़, कोडिंग, इन सब का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो बेसिकली क्या एग्जांपल सामने आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे बनती है। आप एक प्रोग्राम ले लो फॉर एग्जांपल। नाउ अगर मुझे एक गेम बनाना है, तो वो गेम में क्या होगा कि मुझे हर चीज़ एक ही चीज़ से बनानी है, दैट इज़ द कोड, दैट इज़ द लैंग्वेज जिसमें मैं उस चीज़ को लिखूँगा और वो जिसको वो कंप्यूटर समझेगा, जिसको वो मशीन समझेगी। सो उसका कुछ बेस इंटरफेस है, वो मशीन प्रोवाइड करेगी। बट जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम एक लैंग्वेज से लिखूँगा, वो एक ही लैंग्वेज होगी। बट अब मैं उस लैंग्वेज का यूज़ करके अलग अलग तरीके से हर चीज़ को डिस्क्राइब करूँगा, हर चीज़ को डिफ़ाइन करूँगा, हर चीज़ कैसी दिखेगी, किस तरीके से उसका लुक होगा, किस तरीके से वो एक्ट करेगी, वो सब लिखूँगा। अब जब हम एक गेम बनाते हैं या फिर गेम खेलते हैं, तो एक गेम में कुछ चीज़ें होती हैं जो मूव करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिचुएशंस के हिसाब से एक्ट करती हैं। जैसे वेपन्स, हमने अगर एक बार चला दिया तो हो सकता है उसका कूल डाउन टाइम हो सकता है कि आप एक व्हीकल चला रहे हो एंड उस व्हीकल में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये व्हीकल ज़्यादा फास्ट चलता है, ये व्हीकल स्लो चलता है, इस व्हीकल में नाइट्रो है, इस व्हीकल में पेट्रोल टैंक छोटा है, इसमें पेट्रोल कैपेसिटी ज़्यादा है, फ्यूल एंड बहुत सारी चीज़, ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने हिसाब से मूव करती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं। तो जैसे मूव करने वाले हम जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स हम और आप जो बन के खेलते हैं, वो हम अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, उनकी खुद की, बट उनकी एक रिस्ट्रिक्शन है, उस रिस्ट्रिक्शन के बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो उसमें कोडेड है, वो उसका जाल है। सिमिलरली जैसे माया में बोलते हैं जड़, जड़ मतलब जो चीज़ें मूव नहीं कर सकती, उनकी खुद की कोई अथॉरिटी नहीं है, उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है, उन्हें सिर्फ बनाया गया है ताकि वो इस संसार में एक बेस की तरह काम कर सकें। एंड वैसे ही उस गेम में भी हम बेस क्रिएट करते हैं, जड़ चीज़ें बनाते हैं जो मूव नहीं करती हैं, जिनका काम है वो उसको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। वो उनका कोई खुद का थिंकिंग पैटर्न नहीं होता है, एक्शंस नहीं होते, उन पे एक्शंस लिए जा सकते हैं दूसरे चेतन कैरेक्टर्स या फिर जो प्लेएबल कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो उसमें बॉट्स या फिर नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स होते हैं, एनपीसीज होती हैं, उनके थ्रू वो चीज़ों पर एक्शन लिया जा सकता है। तो जड़ हो गया, चेतन हो गया। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ होल माया इज दैट कि आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है माया के थ्रू जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिन रिस्ट्रिक्शंस को पार करना उस कैरेक्टर के लिए जो कि आप चेतन जीव हो पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसकी माया की बाउंड्रीज में रहते हो और आपको ये नहीं पता है कि इसके बाहर भी कुछ है। एंड एनपीसीज जैसे कि आपके आसपास के लोग हैं, उनका खुद का एक पैटर्न सेट किया गया है, उनकी खुद की एक कॉन्शियसनेस सेट की गई है, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर। एंड जब कोई ये पैटर्न तोड़ता है तब उस पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश करता है। एंड ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट है वो रेजिस्ट करता है बिकॉज इट इज़ नॉट कोडेड इन द वे दैट यू थिंक। एंड दैट इज ऑल व्हाट इज अबाउट टेक एंड माया। इट इज नेवर अबाउट टेक वर्सेस, एंड दैट इज टेक एंड माया। दोनों में डिफरेंस नहीं है। जो पैटर्न आप पहले शास्त्रों में पढ़ चुके हो उसी का सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर करके आप आज की दुनिया में जी रहे हो। इट्स जस्ट कि आपको शायद उस पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है या फिर आपको वो चीज़ पता नहीं है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दैट वी हैव टू डू। हमें उस चीज़ को बस समझना है बिकॉज ये तो नेचर है ना, ये किसी ने कोडिंग माया का कॉन्सेप्ट पढ़ के तो नहीं बनाई होगी। इट इज़ ऑल just understanding of the universe, and whole stories are the understanding of the universe. Till then, bye bye. See you in the next episode of Trilog. Bye bye.